जल्दी डिस्कनेक्ट हो गया था। लास्ट बेटा कल हमने सारा ही कर लिया था, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.4। ओके सर। हाँ, आज होंगे डाउट। मैंने बताया था कि 7 की 7 डाउट लूंगा। चलिए, डाउट्स एक्सरसाइज 5.4। पहले 20 तक बोलो। एक सेकंड, 20 तक में पहले 10 तक बोलो, पहले 10 तक, 1 to 10 में। क्वेश्चन थर्ड ना, एक सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 8th, 10th किसका बेटा? क्वेश्चन 10th हो गया बेटा, देखो बोर्ड पे और बोलो। हो गया 10 तक, 20 तक बोलो बेटा। 13, 14, 19, ठीक है। 30 तक बोलो, 30 तक। तो एक सेकंड, 21, एक सेकंड, 21, आपका 23, 26 किसका? 30 तक ओके। 40 तक बोलो बेटा, 40 तक। 20, आवाज आई थी। 27, 39, 35, बस। हाँ जी सर, सेकंड का 6। सेकंड का 6th क्वेश्चन, सेकंड का 6th। मृगंक आपके पीछे हो गए कवर? किसी और के 40 तक हो गए ना? सेकंड का 6th बोल रहा है क्या? सेकंड का 6th। चलो पहले आज इनका देखते हैं। 40 तक याद रखना, 40 तक कवर किया आज मैंने। हाँ कोई चक्कर नहीं है। 5.3 में भी डाउट है, एक है। चलो भाई, आइए बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इज 68 इज ए टर्म ऑफ एन एपी। एपी दे रखी है 7, 10, 13, ठीक है। पूछा उसने इज 68, क्या 68 इसकी टर्म है? मैंने मान लिया कि इसकी लेट nth टर्म 68 होगी। अगर है तो n निकल जाएगा, और नहीं है तो n फ्रैक्शन में या नेगेटिव आएगा। A7 n-1, d कितना है बेटा? प्लस का 3। 7 माइनस करो 68 में से, कितना होगा? 61। नीचे कौन आएगा? 3। फ्रैक्शन में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो ये कभी भी ये इसकी टर्म नहीं होगी, ये इसकी टर्म नहीं है। n फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट में आ गया। सो 68 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी। क्या डाउट था बेटा? एन टर्म मान के चलो कि अगर एन टर्म मान लिया कि इस एपी में कहीं आगे जाके 68 आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा? एनवी पोजीशन पे। अगर वाकई में किसी पोजीशन पे है तो एन की वैल्यू आ जाती। वाकई में होता ये इसकी टर्म तो एन की कोई एग्जैक्ट वैल्यू आती, फ्रैक्शन में थोड़ी ना आती। समझ रहे? ओके, थर्ड के बाद 8th। देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ दिस एंड इज द सेम एज द nth टर्म ऑफ दिस, फाइंड n। इतना इजी क्वेश्चन। हाँ, ये देखो, एक एपी क्या है मेरे पास?
कितनी 975 और दूसरी एपी क्या है? इसकी एन टर्म निकालो, क्या निकलेगी? a प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है? -2। इसकी एन टर्म क्या निकलेगी? a प्लस n माइनस वन, डी कितना है बेटा? -3। इसने बोला इनकी एन टर्म इक्वल है, इसकी कैपिटल ए लिख देता हूँ दोनों की एन टर्म इक्वल है, तो n बताओ, मतलब कौन सी दोनों की टर्म इक्वल होगी? 9 माइनस का 2n प्लस का 2, 15 माइनस का 3n प्लस का 3, 3 इधर आ गया माइनस का 2n, 15 और 3 18, 9 और 2 11 उधर जाके माइनस हो गए। n इज इक्वल्स टू कितना आ गया? एक सेकेंड चेतन बेटा आवाज नहीं, तो कौन सी टर्म इनकी इक्वल होगी भाई बताइए? 7। सो 7 टर्म ऑफ these AP will be equal, yes और नो? बताओ बेटा, क्लियर है? हो जाएगा यहाँ तक? इनकी 7 टर्म आपकी इक्वल होगी। नेक्स्ट 8th भी हो गया, 10th देखो बेटा। नाइन टर्म ऑफ एन एपी 0, 9 टर्म 0 है, मतलब a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी 0 है, मतलब a प्लस 8d 0 है, मतलब a इज इक्वल्स टू -8d है। समझ आया? 9 टर्म 0 का मतलब तो यही होगा, 9 टर्म 0 यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0। अब कह रहा है प्रूव दैट टू शो 29 टर्म इज डबल ऑफ 19 टर्म, ये चीज शो करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, a29 कैसे निकलेगा? a प्लस क्या आएगा भाई? 29 माइनस 1 इंटू डी। बच्चा अलाउ करने के लिए बोल रहा है। शायद कर दिया, वो चेतन नहीं था, कर दिया बेटा, चेतन ने था। कहाँ था? गेट बंद कर, खड़ा हो जा, खड़ा खड़े। ए, ठीक है बेटा, ए यहाँ से कितना है? a प्लस 28d। a की वैल्यू कितनी रख सकते हो? कितना हो जाएगा? 20d। अब राइट हैंड साइड उठाओ, 2a19, a19 कितना? a प्लस 19 माइनस 1 18d, a कितना? माइनस का 8d प्लस 18d, 2 कितना आ गया? 10d कितना आ गया? प्रूव हो गया नहीं हो गया? जो प्रूव करना था बेटा उसकी राइट और लेफ्ट लेके चले थे हम, a29 और डबल ऑफ 19 के इक्वल प्रूव करना था, तो डबल ऑफ 19 और a29 इसका यूज़ करके, a की वैल्यू ये पुट की, इसका यूज़ करके दोनों इक्वल आ गई नहीं आ गई? बताओ बेटा, यही चीज़ प्रूव करनी थी कि डबल ऑफ 19 आपका 29 टर्म के इक्वल हो गया प्रूफ? बोलो बेटा, हेंस प्रूव्ड। टेंथ के बाद है 13th। 13 देखिएगा, थर्टीन में है 26th टर्म ऑफ एन ए पी 0, 11th टर्म ऑफ एन ए पी 3 एंड द लास्ट टर्म, मुझे नहीं पता लास्ट टर्म कितनी है, एन टर्म मान लेता हूं। लास्ट टर्म कितनी है?
फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। 2 फाइंड में दो चीज, पहला d, दूसरा n। क्वेश्चन क्लियर है? a26 कैसे होगा? a प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, a प्लस 25d इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू माइनस का इक्वेशन 1, a11, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 3, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू कितनी है? रख दो ना, फिर देर किस बात की। कितना आ गया बेटा? 3 बाय माइनस का 15। d कितना आएगा बेटा जी? आप लोगों का d आ गया, पहला तो आंसर आ गया। d को इसमें पुट कर दो, a कितना आ जाएगा? 5 5 जा माइनस माइनस, बेटा a कितना आ गया? a 5 आ गया। d माइनस का 1/5 है। अरे n निकालना है, इसकी फॉर्मूले में जरा पुट करो ना। an कितना दे रखा है ना? तो an क्या फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना आया? 5। n निकालना है, d माइनस का 1/5। अब कितने बच्चे हैं जो माइनस 1/5 से माइनस 1/5 कट कर देंगे? सीधा हो जाएगा ना भाई? आर्यन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नो सर। कुछ बच्चे कर देते हैं। कैसे होगा ये सॉल्व? माइनस 1/5, 5 उधर जाके माइनस, क्योंकि दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक अलग टर्म है। कितना होगा पहले बोलो भाई? माइनस का 25 और एक माइनस का 26/5। अब n माइनस 26/5 और माइनस का 5/1, 5 से 5 प्लस का 26 प्लस 1। बोलो विद्यार्थियों, एनी डाउट? हो जाएगा 13 पीछे? क्लियर है? कहाँ गए डाउट्स? 14 14 देखो क्या क्या गिवन है भाई 14 में। 4 term of an AP is 3 times the first term and 7 term exceed ज़्यादा है twice the third term, थर्ड टर्म के twice से एक ज़्यादा। ध्यान से सुनो, 4 term of an AP is 3 times the other first term। 4 term है, फर्स्ट टर्म की 3 गुना है। 7 टर्म एक्सीड मतलब 7वीं टर्म ज़्यादा है किसके? थर्ड के डबल से एक ज़्यादा, ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। स्टेटमेंट भी साथ के साथ पढ़ें। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पे, एग्जाम में ये नहीं दिया आएगा, एग्जाम में स्टेटमेंट आएगी। आपको प्रॉपरली ध्यान देना है कि स्टेटमेंट से ये कैसे लिखना है, तो इसलिए स्टेटमेंट जरूर पढ़े साथ में। देखिए अब निकालना क्या है, देखो भाई क्या निकालना है, कहाँ गया? फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। टू फाइंड ए एंड डी। हो जाओ शुरू। a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3a और 3d 2a। 3d बाई 2 किसकी वैल्यू आ गई? a की। ये दे रखा है। a7 को क्या लिख सकते हो बेटा? a प्लस 6d 2। a3 को a प्लस 2d प्लस 1। a प्लस 6d 2a प्लस 4d प्लस 1।
बेटा जी 6 में से आएगा तो 2DA+1, ए की वैल्यू 3D/2+1, 2 एलसीएम लोगे तो 4D = 3D+2, D2 आ गया, पुट D2, ए कितना आएगा बेटा? अरे किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? ए आ गया, डी आ गया, विच इज रिक्वायर्ड आंसर? बोलिए बेटा जी, कोई डाउट किसी को? चलें आगे, चलो 14 भी हो गया है। अगले की डाउट जिसका भी है, 19 की स्टेटमेंट रीड करो सभी, पहले फटाफट 19 की स्टेटमेंट रीड करो। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, आवाज नहीं बेटा, एंड इट्स 100 टर्म इज -292। 2 फाइंड में क्या क्या आ गया? तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। 100वीं टर्म 292, इसको लिखोगे ए प्लस, ए कितना है? 5 उधर जाके माइनस होगा तो कितने पे जा रहा है? 287। अरे 287, ये क्या बोल रही हो? 297 हो गया ना, और ये 3 पे जा रहा है। अरे योगी सर 292 में से 5 माइनस करेंगे तो 287 आएगा। बेटा जी माइनस 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 प्लस होगा। ओके सर, ओके सर, प्लस होगा बेटा। अब A50 निकालना है। A प्लस 50 - 1 इंटू डी, A 5 49 D। बेटा जी D की वैल्यू कितनी आई है? अरे एक बार कर दो जरा, 49 को -3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 147, और आंसर माइनस का। किसी को डाउट? जिसका क्वेश्चन था क्लियर हो गया? चलो भाई चलो, नेक्स्ट कहाँ गया? भाग कैसे जाता है ये? कौन सा था ये? 21 की स्टेटमेंट रीड कर ले सभी। 21 23 दो याद रखना भी अगले। 21 की स्टेटमेंट बहुत इजी। ये कह रहा है एक AP है A प्लस डी, A प्लस 2D डैश डैश डैश, उसके लिए AN माइनस AK की कोई एक्सपेंशन निकालिए। एक्सप्रेशन कोई भी देखो, AN को लिख सकते हो A प्लस N - 1 इंटू डी माइनस AK को A प्लस K - 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए, A प्लस ND माइनस डी माइनस A माइनस का K, D माइनस माइनस प्लस का D, D से D कैंसिल, A से A कैंसिल। जो जुगाड़ है वो ये N माइनस K इंटू डी, यानी फाइनली AN माइनस AK जो है वो क्या आएगा? N माइनस K इंटू में ये एक्सपेंशन आया। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। देखो फर्स्ट केस में इसने क्या बोला है? फर्स्ट में बोला है 11th टर्म तो 5 है, 13 टर्म 79 है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस फॉर दिस AP। तो देखो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ, ये रखूँ, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? N माइनस K, 13 - 11 इंटू डी, और A13 कितना है? 79, A11 कितना है? 5, ये 2D,
समझ पा रहे हैं ऊपर वाले फॉर्मूले की हेल्प से? यानी कि nth टर्म और kth टर्म का सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल होगा? n माइनस के इंटू डी। तो nth टर्म और kth टर्म का n माइनस के इंटू डी, n13 k11 इंटू डी। समझो, समझ आया? ये जो जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, अब इसका यूज भी तो करेंगे। क्यों कार्तिक, करेंगे नहीं करेंगे? है, वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा यहां से बताओ भाई? 74/2। दक्ष कितना आएगा? 37। दक्ष, मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपको पता है? इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ, आपने एक दिन पहले पूछा है ये मुझसे क्वेश्चन। सेकंड है A50 माइनस A5 किसके इक्वल होगा? देखो इस फॉर्मूले के n माइनस के, n कितना? 10 माइनस 5 इंटू डी, और ये दे कितना रखा है? 200। 5d कितना हो जाएगा? यस और नो? नेक्स्ट, 20 टर्म इज 10 मोर देन द 18 टर्म। यही है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि जो 20th टर्म है वो 18 टर्म से 10 ज़्यादा है, मतलब A20 माइनस A18 10 के इक्वल है। और इस चीज़ को इस फॉर्मूले से, पिंक वाला, ये पिंक जो फॉर्मूला है क्या है? A के माइनस क्या लिखोगे इसको बताओ बेटा फटाफट? 20 माइनस 18 इंटू, अरे बताइए 20 में से 18 गया, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ये आपके सामने, है ना? डी कितना आ गया? 5। लो बेटा, हो गया पक्का? तेजस सच बोल रहे हो? चलो चलो बेटा, चलो आगे। 21 था ना ये, या 23वां देखो फटाफट। थर्ड स्टेटमेंट रीड करो सभी। द 18th टर्म ऑफ एन एपी, 18 टर्म इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। सॉरी, मेरे पढ़ने में मिस्टेक होगी। एट्थ टर्म जो है इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, हाफ है सेकेंड टर्म के। 11th टर्म जो है एक्सीड 1 थर्ड ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, यानी कि 11th टर्म जो है एक्सीड है, ज़्यादा है इसकी 1/3 फोर्थ टर्म के 1/3 से एक ज़्यादा। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो, ये वैसे समझ नहीं आएगी, आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ो और ये चीज़ देखो क्या है। 8th टर्म क्या है? हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 11th टर्म एक्सीड मतलब ज़्यादा है, कितना? एक्सीड 1/3 ऑफ फोर्थ टर्म से एक ज़्यादा, फोर्थ टर्म के 1/3 से एक ज़्यादा, ये चीज़ समझनी जरूरी है। इज इट क्लियर? पक्का? अरे पूछा क्या है? एक बार एक्सप्लेन करना। क्या बोला बेटा? सर एक बार ये 11th टर्म वाला एक्सप्लेन करना। इसने क्या बोला है? 11th टर्म जो है एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, कितना? इसने बोला ना कि 1/3 ऑफ फोर्थ टर्म के 1/3 से एक ज़्यादा। ध्यान से पढ़ स्टेटमेंट। 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय 1, मतलब फोर्थ टर्म के 1/3 से एक ज़्यादा है। समझ आया? क्रिश? यस सर। ठीक है,
देखो अब ए टर्म यहां से, अब इसने पूछा क्या है, टू फाइंड A15। A15 इजी। ए टर्म को तो क्या लिखोगे, A प्लस हाफ, A2 को उधर मल्टीप्लाई, 2A प्लस डी, A इज इक्वल्स टू माइनस का, यस और नो बेटा, क्लियर, पक्का। 11 टर्म को कैसे लिखते हो, 1/3। 4 टर्म को +1, 3 एलसीएम ले लो, 3 यहाँ मल्टीप्लाई, 3A 30D, A प्लस 3D उधर 3 एलसीएम है तो 3 से 1 से भी मल्टीप्लाई जाएगा, 3 में से A गया 2A, 30 उधर जाके माइनस होगा तो माइनस का बाय 3। A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये A की वैल्यू यहाँ ले आओ, माइनस का 26D और प्लस का, तो D कितना आ गया, अरे इसको यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये, A आ गया, D आ गया, A15 पूछा है बेटा इसने, A15 क्या होगा, A प्लस, तो A कितना है, (14 × 3) कितना आ गया, माइनस का 3, क्यों, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। ट्वेंटी थर्ड था ना ये, 26, 27 दो कॉन्टिन्यूस है, 26, 27 देखिए, विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 84 टर्म, अरे बहुत ही ज़्यादा इजी, अरे इसकी कौन सी टर्म 84 मोर देन इज 13 टर्म, लेट nth टर्म जो है वो इसकी 13 टर्म से 84 ज़्यादा होगी, मान लिया कोई टर्म होगी, उसे मान लिया nth टर्म जो है वो इसकी 13 टर्म से 84 ज़्यादा होगी, समझ आया। A प्लस n-1 इंटू डी, 13 कैसे, A प्लस, अरे शाबाश, A से A, D कितना निकलेगा बच्चों, D 7, शाबाश, 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, 7 से नीचे ले आया ना मैं 7 को, 7 2 जा 7 4 जा 20, n कितना आ गया, तो कौन सी टर्म थी इसकी, जो क्या है इसकी 13 टर्म से, हो गया डाउट क्लियर। इसके साथ ही अगला था ना से, चलो पहले कर लेते हैं फिर काट के आएंगे, सेम है। टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव देयर कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, अरे यार कोई क्वेश्चन है ये, कल करवाया था ना इस टाइप का एक AP, फर्स्ट AP, सेकंड AP, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये होगी A प्लस D, बेटा आवाज नहीं, A प्लस D, A प्लस 2D, क्लियर। इसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म,
ए 100 माइनस ए 100, इनकी 100वीं टर्म में डिफरेंस 100 है। तो बताइए इनकी 1000वीं टर्म में डिफरेंस कितना होगा? 100 ही होगा। एमसीक्यू में तो ठोकाना, लेकिन एमसीक्यू नहीं आया तो कैसे? a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d, समझ आया? फॉर्मूला लगाओगे तो यहां से a माइनस a कितना आ गया? ठीक है, ये कितना है? 1000। कैसे लिखोगे? a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। तो ये कैंसिल, लास्ट में ये भी a माइनस a बचेगा, जो ऊपर से कितना आंसर निकला है। क्लियर? चलिए ऊपर थोड़े से 35 और 36, 26 गया, 35 39, पहले दो कराते हैं। क्या कह रहा है भाई? 35, कोई दिक्कत। ये बेटा मैं बता दूं, ये जो जितने भी सीबीएसई लिखे हुए देख रहे हो ना, 100/100 नंबर सिर्फ उसी बच्चे के नहीं आए जिन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। जिन पे सीबीएसई लिखा हुआ है सिर्फ वही क्वेश्चन। आपको पता है मार्च में अगर एग्जाम होते हैं तो फैब में मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, सब कुछ छोड़ दो और जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन पे सीबीएसई लिखा हुआ है वो कर लो। 100/100 एंड का काम है ये, और ये तभी होते हैं जब आपने पूरी प्रैक्टिस कर रखी हो। कोई ये सोचे ना मैं सिर्फ सीबीएसई वाले कर लूं, वो तब तक ग्रिप नहीं बनेगी, तब तक सारे नहीं करोगे। एक बार सारी करो, ठीक है, अच्छे से। और लास्ट में आप ये सोचते हो कि 10 दिन में हम पूरी आरडी रिवाइज कर दें, पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट वर्क होता है, हार्ड वर्क के लिए पूरा साल, एग्जाम के लिए सिर्फ स्मार्ट वर्क काम देता है, ठीक है। तो वहां पे लास्ट फैब में या लास्ट दिन जो छुट्टियां होंगी 2-3 दिन, उनमें सिर्फ एक ही काम करना है, पिछले 2-3 साल के जो पेपर होंगे और ये सीबीएसई वाले, सिर्फ इनको इग्नोर नहीं करना। फर्स्ट टाइम अब, सेकंड जब टेस्ट वगैरह होंगे तब, थर्ड लास्ट टाइम। तो ये सीबीएसई वाले होंगे तो पेपर यहीं से घूम फिर के आएगा। और इसमें तो बहुत ज़्यादा है, कम से कम ये सारे ही हैं 32 से 47 तक। देख रहे हो आप, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन टपका हुआ है। तो 35, द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24, okay, and 6th and 10th term कितना है बेटा? 44। फाइंड एपी। एपी का मतलब 2-4 टर्म निकाल के दिखानी है, और वो कब आएंगी? जब ए और डी आएगा। शाबाश। A4 क्या होगा? A प्लस A8 क्या होगा? A प्लस, सारे इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए? 2A प्लस 2 कॉमन लेना, 2 कॉमन लेके कट करो, लो भाई निकाल दो यहां से ए की वैल्यू। और जरा दूसरी की तरफ देखिए, A प्लस इज इक्वल्स टू 2A प्लस, यहां से भी 2 का करो ना कॉमन निकाल के। ये क्या हो गया? A कितना आ गया? ये A की वैल्यू जरा इसमें रखना, 7 इधर आ जाएगा तो 2D बचेगा, और 22 में से 12 जाएंगे तो D कितना आ गया? यहां से A कितना आ जाएगा भाई? माइनस का प्लस का? तो बेटा पहली टर्म क्या निकल गई? दूसरी टर्म क्या होगी? माइनस का। तीसरी टर्म क्या होगी?
तो बेटा जी बहुत हैं, सिर्फ -13 -8 -3 लिख के ये एपी होगी मेरी जो चाहिए थी। देखो बेटा ध्यान से, एपी मांगी है मतलब उसने कुछ टर्म्स मांगी हैं, कुछ टर्म्स पूछी हैं, और टर्म्स के लिए किस किस चीज का पता होना चाहिए भाई? ए और डी का। ठीक है ना आर्यन? आर्यन याद है जब छोटे बच्चे होते थे, हम प्रेयर में खड़े होते थे, हमें कभी प्रेयर की पूरी, कभी स्टार्टिंग में प्रेयर याद होती थी ना? हम सिर्फ हाथ जोड़ के क्या क्या बोलते रहते थे पीछे? हमारे तो वो होती, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, तो हम बस पूरी कभी याद नहीं होते, हाँ या हूँ हाँ, पीछे वाले अक्षरों पे जोर लगाते थे। मुझे ना तुझे देख के वो याद आ जाता है कई बार। समझ आ रही है? क्योंकि आपका ध्यान बिल्कुल कैसे बैठे हो आप, हाथ में हाथ डाल के यूं, बिल्कुल पेन है हाथ में, और पीछे जो भी आता है -13 बस पीछे। कोई बात नहीं, ध्यान दो बेटा, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डाउट होते हैं ना औरों के, वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कौन सा नेक्स्ट? 39। क्या कह रहा है 39? 19 term of an AP is equals to 19 term equals to 3 times 6 term. If the 9 term, फाइंड क्या करना है? अरे AP मतलब कुछ टर्म्स निकालनी है। इसे तो लिख दो A प्लस 8D इज इक्वल्स टू, A कितना आ गया? इक्वेशन 1। A19 क्या होगा? A प्लस 18D 3। A6 क्या होगा? A प्लस 18D। 18 में से 15 जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा 2। A की वैल्यू यहां ले आओ, बताइए D कितना आया? 16 और 3 19D। अरे 2 आ गया। अब D की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 3 आएगा। इतने इंटेलिजेंट। कुछ टर्म्स देख लो यार, एपी क्या होगी खुद लिख ही दो। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 2। बताइए बेटा, समझ आया? 39 हो गया पक्का? चलो अब चलते हैं, एक डाउट और था। हाँ सेकंड का 6th। चलो चलो चलो, सेकंड का 6th है ना? मिलेगा तभी बोल रहा है, देखते हैं। सेकंड का विच टर्म ऑफ दिस विल बी -82 इज -100 इज एनी टर्म ऑफ दिस एपी। आओ बेटा, एपी देखो, -7 -12। बस बेटा इसकी कौन सी टर्म -82 होगी? पहले तो ये क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूं लेट इट्स nth टर्म विल बी, मान लो इसकी nth टर्म -82 होगी। n आ गया डंका तो है, अदरवाइज नहीं है। a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना बेटा? अरे d कितना आएगा? -12 माइनस ऑफ -7, a2 माइनस कितना? n-1 -5 -82 प्लस कितना? माइनस का 75। नीचे कौन आएगा?
n कितना आ गया, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यस, -82 इसकी कौन सी टर्म है, 16 टर्म। अब इसने पूछा है माइनस का 100 कौन सी टर्म होगी, वो भी मान लेते हैं बेटा। अंकिता समझ आ रहा है, आपका डाउट था ये? यस सर। ठीक है। नाउ लेट अगेन, लेट nth टर्म बी -100। मान लिया मैंने, फिर पहले तो ये चेक कर लिया था कि 82 को nth मान लिया था, अब मान लेते हैं कि इसकी nth टर्म -100 होगी। तो क्या हो जाएगा, an मान लेता हूँ 100, n निकल गया, सॉरी -100, तो ये इसकी टर्म है, वरना इसकी टर्म a कितना है, -7, n -1, d कितना आया था, पक्का -7 को उधर शिफ्ट करो, -93 फ्रैक्शन में, माइनस से माइनस, ये फ्रैक्शन में आएगा भाई, क्योंकि पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, सो -100 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। किसी प्रकार का डाउट यहां तक? चलो पहले 40 तक के हो गए ना ये, अब आगे लिखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, डन। अच्छा मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए बता देता हूं पहले, वो सुनो। एक टेस्ट से रिगार्डिंग क्या है, थोड़ी सी हमने जो लास्ट ईयर किया था वो इस साल अगर आप सभी रेगुलर होता है ईयर तो हम बहुत अच्छे से वो चीज़ करते। काफ़ी कुछ सोच रखा था मैंने इस साल के लिए, सीरियसली। जो लास्ट ईयर का रिजल्ट आया 10th का, उसके बाद तो मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इस साल उससे भी बहुत अच्छा पैटर्न यूज़ करेंगे। एक रेगुलर टेस्ट सीरीज़ का, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपके डेली टेस्ट होते हैं। डेली क्या रूटीन आपका, मंडे टू सैटरडे तक आप लोगों के 6 टेस्ट होंगे डेली। कितने, 12 से 16 मार्क्स के, यानी कभी 3 क्वेश्चन आएंगे, कभी 4 क्वेश्चन, 4 नंबर के। ठीक है, 3 और 4 क्वेश्चंस डेली आपको दिए जाएंगे। और वो किस पे दिए जाएंगे, जो कल करवाया गया या 2 दिन पहले जो काम हुआ है, आपका जो चल रहा है ना रूटीन जो चल रहा है, उसी में से टेस्ट दिया जाएगा। जैसे मान लो आज मैंने 5.4 के भी 10 एग्जाम्पल करा दिए, तो अगले दिन उन 10 एग्जाम्पल में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको एज ए टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे। 10 से 15 मिनट का टेस्ट होगा वो। ठीक है, और उस टेस्ट को देने के बाद आप लोगों के उसी दिन चेक हो गए, रात को 12 बजे से पहले आपके फ़ोन पे लिस्ट आ जाती है। ठीक है, डेली। उसके लिए कुछ मैं चेक करूं तो ठीक है, वरना मैं एक टीचर तो रखता ही रखता हूं। ठीक है, जो प्रॉपरली सिर्फ उसका काम होता है 2 क्वेश्चन चेक करके आपको लिस्ट बना के देना, कि आपको ये पता लगे कि आज मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, वो ठीक है या नहीं है, या मैंने घर पे जाके पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो डेली रूटीन टेस्ट। और लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है, यानी 60% ट्यूशन की स्ट्रेंथ 90 से अब हो गई है, तो उसका एक मेन रीज़न यही था, रेगुलर टेस्ट। अब इस साल कितना पॉसिबल हो पाता है, पहले तो वो देखते हैं। पहले तो मैंने आज आपसे मैसेज पे यही पूछा है कितने बच्चे तैयार हैं इस चीज़ के लिए। तो आप लोग तो ऑफलाइन भी दे सकते हो। ऑफलाइन का सिस्टम बताता हूँ, ध्यान से देखो। मेरे बैच स्टार्ट होते हैं 2 बजे से, मतलब ये लगा लो 2 से 4 ही 12th क्लास का बैच है एक तरह से, 3:30 लगा लीजिए। और आप लोगों का 4 से 5 मेरा जो है वो 10th का है, 5 से 6 जो है वो मेरा 9th का है, और फिर 6 से ऑलमोस्ट 7:20 तक जो है मेरा 11th का है। तो आप 10th वाले कब टेस्ट दे सकते हैं? 10th वाले
आप 3:30 बजे आ सकते हैं यहाँ पर। जो अरेंजमेंट कर रहा हूँ एक बार वो हो जाए फिर तब की बात है। एक बार मैं देखता हूँ टीचर वगैरह। हाँ, जिसका ट्यूशन रहता है उसके लिए ऑप्शन बताऊंगा। एक तो 3:30 आ सकते हैं, 3:30 बजे आके टेस्ट दे सकते हैं। 10 से 15 मिनट का टेस्ट होगा, 5-7 मिनट रेस्ट करो, उसके बाद 4 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चों की 3:30 से 4 ट्यूशन होती है वो फिर 4 बजे ट्यूशन के बाद यहीं पे ट्यूशन पे ही अरेंज करवाऊंगा टेस्ट, साथ वाले रूम में देखते हैं। ठीक है, तो वो 4 बजे टेस्ट देंगे, 4 से 4:10 तक या 4:15 तक 15 मिनट का टेस्ट होगा। छोटे छोटे 3 क्वेश्चन, समझ रहे? पहले या बाद में वो आपकी चॉइस। जो टीचर हैं अभी जिनसे बात चल रही है तो वो 3:15 से 6:15 तक ट्यूशन पे रहेंगी। इसी बीच में सभी क्लासेस को टेस्ट देने हैं, मतलब सभी क्लासेस के बच्चे आएंगे और टेस्ट देके जाएंगे जब भी उनके पास 15 मिनट फ्री हो। कोई कंपल्शन नहीं है टाइम का, समझ रहे हैं ना? जब भी उनके पास 15 मिनट फ्री हो तो इस टाइम के बीच में टेस्ट देना। ऑनलाइन वालों को टेस्ट 3:30 बजे सेंड कर दिया जाएगा, जो घर से ऑनलाइन देंगे। ठीक है, और वो 3:30 बजे करने के बाद अगर उनकी ट्यूशन है तो वो 4 बजे 5 बजे क्लास खत्म होने के बाद फटाफट टेस्ट करके दें। 15 मिनट के अंदर ये टेस्ट करके आपको फिर सेंड करना है। समझ आ रही है बात? ऑफलाइन इसलिए फ़ायदा है, ऑफलाइन थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, घर पे आप फिर वो मस्ती में हो, कभी देना है कभी नहीं देना, वो आपके ऊपर रहता है, तो उससे आपकी उसमें प्रॉब्लम आएगी, रेगुलरिटी दिक्कत देगी, क्योंकि 1-2 दिन दे देते हो फिर नहीं देते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे देना है। कोई कंपल्शन नहीं है, कैसे भी दे सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ऑफलाइन दे तो ज़्यादा अच्छा है। सिलेबस जो होगा, रूटीन जो होगा वो मैंने आपको बता दिया है। और जैसे ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, और ये कंटिन्यू रखूंगा, अगर मेरा सेट हो गया ना सारा प्रोग्राम, अभी तक डिस्कशन चल रही है टीचर्स के साथ जगह के लिए सारी चीज़ें, जैसे ही फाइनल हो जाता है तो ये टेस्ट सीरीज शेड्यूल मेरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जिस दिन बड़े टेस्ट होंगे तब ये छोटे टेस्ट कैंसिल हो जाएंगे। बड़े टेस्ट जब होंगे, मतलब वीक में मान लो सिलेबस पूरा होते ही मैं बड़े टेस्ट या जो भी पूरे एग्ज़ाम के टेस्ट स्टार्ट करता हूँ, तब ये नहीं होगा उस टाइम। समझ रहे हैं? तो ये शेड्यूल है, जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टीचर भी अरेंज करना है। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ इकट्ठे नहीं कर सकता। कोई अच्छा टीचर जो आपके लिए मैनेज कर सके, सारी चीज़ें आपको मिस्टेक भी बता सके, एग्जैक्टली पेपर चेक करके आपकी लिस्ट अप टू डेट कर सके, तो वो सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये प्रोसेस जितना जल्दी होगा उतना जल्दी स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, कल आपका टेस्ट फिलहाल सर्कल का एक बार के लिए पोस्टपोन है। हो सकता है 1-2 दिन में ये चीज़ शेड्यूल स्टार्ट ही हो जाए, नहीं होगा तो फिर मैं कोई ना कोई तरीका देखता हूँ, लेकिन अब कुछ ना कुछ रेगुलर करेंगे हम। ठीक है, कैसे अरेंजमेंट होगी, कैसे करना है वो आपको बता दूंगा मैं। क्लियर? किसी को डाउट टेस्ट सीरीज को लेके? पुराने बच्चों को तो ये पता ही था, नए वालों के लिए है थोड़ा सा। ठीक है, चलो मंडे को मिलते हैं बेटा। मंडे को एक बार मैं नेक्स्ट करवाऊंगा, डाउट कंबाइन में ले लेंगे और अपनी पूरे ये प्रैक्टिस कर लो। समझ आ रही है बात? ये जिसकी 5.4 काफ़ी बच्चों ने अभी नहीं की होगी, ये सिर्फ डाउट ले रहे हैं, कुछ ही बच्चे हैं, बाकी बच्चों ने 4.5 अभी पूरी नहीं की है, 5.4 सॉरी, पूरी करो इसको, बाकी मंडे को लगेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।